नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दलों की गतिविधियों में अचानक उबाल आ गया है। चुनाव जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश कर फहरिस्त जारी की जा रही है। बीजेपी ने अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, तो कांग्रेस के 82 उम्मीदवार ही मैदान में उतार पाई है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं उम्मीद परवार। लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जहां कांग्रेस की बची हुई 18 सीटों को लेकर घोषणा होना बाकी है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय ने भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कहा कि कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, जबकि बीजेपी के मिशन 29 की शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी। इसी तरह बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और पार्टी में जनाधार वाले नेता अब नहीं बचे। पहले चल रही है, उसमें यही चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, वहाँ से राय। जबलपुर में लखन घनघोरिया चुनाव लड़ने तैयार नहीं कांग्रेस से, क्या कहेंगे? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगह है कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं उनको लड़ने को। इस बार शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी। नहीं, देखिए, सीईसी की बैठकें तो कितनी भी हो सकती हैं, पर उन 18 उचित प्रत्याशियों के नाम तो मिले। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने नाम वापस खींच चुके हैं और जनाधार वाले नाम अब बचे नहीं हैं। तो अब कांग्रेस धनाधार वाले नाम ढूंढ रही है ताकि कम से कम खाली स्थान भर पाए और चुनाव में अपनी छोटी मोटी इज्जत जो बची है वो बचा पाए। उसका कारण ही ये है कि कांग्रेस के पास उस चुनाव को प्रबंधन करने के लिए भी अब प्रत्याशी नहीं है। तो ऐसे में धन को आधार बनाते हुए जो वर्तमान विधायक है उन्हीं पर दबाव बनाया जा रहा है, जनाधार तो बचा है ही नहीं। आज रात तक हमारे प्रत्याशी संभवतः 99% घोषित हो जाएंगे, अन्यथा कल सुबह तक तो 100% हो ही जाएंगे। यदि हमारे बड़े नेताओं की जगह हम नए नेताओं को लाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। वो भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि उनके जितने मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं वो सब राज्यसभा से क्यों हैं? आधी सरकार मोदी जी की राज्यसभा के दम पर चल रही है। तो उनके नेताओं में जब इतना वजूद नहीं है, कोई जनता के बीच में जीत कर आए और उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान जी जैसे लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जी बैकडोर से एंट्री करती हैं, तो उनके तो 75% केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। सियासी उठापटक चल रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर व्यंग बाण छोड़ रही हैं, लगातार एक दूसरे की आलोचना कर रही हैं। हालांकि अगर जो टिकट देने की जहां तक बात है तो इसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। 267 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। उसके एवज में अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस बहुत पीछे है। आखिर क्यों नहीं उतार पा रही है कांग्रेस? इसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है सियासी गलियारों में और लगातार बातें भी हो रही हैं इस तरह की कि शायद कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जो है वो नहीं लड़ना चाहते, अपनी अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। ब्रजराज सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, आदित्य नारायण उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हृदय किरारजी, प्रवक्ता कांग्रेस। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे हृदय किरारजी, प्रवक्ता कांग्रेस। किरार साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। वास्तव में वार पलटवार तो होते रहते हैं, राजनीति है, एक दूसरे पर जरूर कमेंट कटाक्ष होंगे, राजनीति है, चुनाव है तो चलेगा ही। लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो प्रत्याशी उतारने में भी कांग्रेस पीछे ही दिख रही है। क्यों?
सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि जिनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के लोगों को वो अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही कांग्रेस में हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो पहली बात कुछ बचा ही नहीं। कभी भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता से बात की जाए तो वो उनको अपनी पीड़ा और अपने आप को चेहरे पे उनका दुख व्यतीत होता है कि आज क्या हो रहा है। हमने जितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करके खड़ा किया, अपना तन मन धन लगाया है, और आज जो उनको प्राप्त होने की स्थिति में है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है जो कांग्रेस के लोगों को लाके उनके सर पे बिठा रहे हैं, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो करो मतलब खा मरे डूब मरे की स्थिति आ गई है। वही कार्यकर्ताओं टिकट की बात और नेचुरली कि हमारे CWC की बैठक आज हो रही है और अभी चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। कार्यकर्ताओं को का हौसला बुलंद है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का जो 70 साल का जो पूरा टाइम निकाला है उसमें कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कार्यकर्ता अपार है, जोश में, उत्साह में है, और आपको निश्चित ही कुछ समय में आपको कैंडिडेट मिलेंगे, और ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद इस बात का इंतजार कर रहा है कि जिस ढंग से उनके नेताओं ने हमारे साथ बर्ताव किया है उनको बताना है कि तुम कांग्रेस के लोगों को सर पे बिठा रहे हो तो अब कांग्रेस सरकार ही ले लो। कांग्रेस के लोगों को, कार्यकर्ताओं को सर पे बिठा रहे हो तो हम कांग्रेस की सरकार ही बनाएंगे, ऐसा आपका मानना है। जनता के बीच मैसेज जा रहा है। ब्रजराज सिंह जी, मैसेज जो किरार साहब कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्या माने हम? किरार जी और इनके नेताओं को यही पता होता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या खतरे की घंटी है और क्या नहीं है, तो आज एक सकारात्मक और सक्षम विपक्ष होता। 40 साल 45 साल के शासन में हृदय किरार जी और उनकी पार्टी ने कभी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। आज इनका पाला उस पार्टी से पड़ा है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो एक अनुशासनात्मक पार्टी है जो भविष्य की लेके चलती है। हम चुनाव में इस बात पे जा रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो परफॉर्मेंस दी है, 10 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको हमने A ग्रेड से पास किया है, उसको लेके हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि हम अगले 25 साल का हमारा क्या विजन है, उसके दम पर हमें वोट दीजिए। कांग्रेस के जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इसी वजह से जुड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने A क्लास परफॉर्मेंस दी है और भविष्य में जो भारत का विकास होना है उसमें हम भी सहयोग कर सके, हमारा भी योगदान हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी पार्टी से जुड़कर, हमारी विचारधारा से जुड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी सुना होगा कि ये किस तरह की बातें करते थे। इनके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार वाला नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। जनता के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि अगर 2023 का चुनाव हार जाएंगे तो हम जो है हमको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। आज वो बात चरितार्थ हो रही है कि आज इनके पास प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता तो दूर की बात है। आशीष अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि जनाधार वाले नेता तो अब इनके पास बचे नहीं है, इसलिए धनाधार वाले नेता ढूंढ रहे हैं जिसके सहारे चुनाव लड़ सकें। धनाधार वाले नेता खोजे जा रहे हैं कांग्रेस में। हम आएंगे हृदय किरार जी। इस समय हम आना चाहेंगे आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, क्या लगता है कि कांग्रेस धनाधार वाला नेता खोज रही है, इसीलिए जल्दी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पा रही है, या कोई और कारण है? नहीं, ये बात बिल्कुल लगभग ठीक है कि चूंकि जनाधार धीरे धीरे कम हुआ है तो कम से कम धन के बल पर किसी तरह से चुनाव का मुकाबला तो करना ही है, और ये बिल्कुल हकीकत सब लोग जानते हैं। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने दरअसल विपक्ष की भूमिका अदा की ही नहीं है। देखा जाए
तो बहुत लंबा समय हो गया जो केवल और केवल अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाने की जगह, द्वितीय पंक्ति के जो नेता हैं उनको आगे लाने की जगह केवल गांधी परिवार के व्यक्ति को आगे लाने के लिए लगातार कांग्रेस ने प्रयास किया, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं किया। जब कोई पार्टी जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं करती, खासतौर पे जब वो विपक्ष में, तो निश्चित तौर पे जनता उस पार्टी को धीरे धीरे नकार देती है। तो यही स्थिति दाएं बगाए कांग्रेस के साथ हो रही है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, चुनाव का उत्सव लोकतंत्र का उत्सव है। यदि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यदि मजबूत उम्मीदवार नहीं उतरते हैं तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक दुखदायी स्थिति है। कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम विपक्षी पार्टियों को मिलकर के कहीं ना कहीं कुछ नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब कांग्रेस के अंदर कम से कम बहुत 3-4 ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ये अलग बात है कि तब प्रधानमंत्री कौन बना। इवन जब भारतीय जनता पार्टी शुरू में धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसके पास में प्रधानमंत्री के दावेदार अटल अडवाणी जी और भी 3-4 जो है नेता ऐसे थे जो चुनाव जीतने के बाद की चर्चा प्रधानमंत्री के तौर पर हुआ करती थी। पर आज व्यक्ति जो है पार्टी से बड़ा हो गया। जो गाये बगाए कांग्रेस में स्थिति है वही गाये बगाए भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर लड़ रही है और जीतने की पूरी संभावना है और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। पर भारतीय जनता पार्टी में भी एक व्यक्ति के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, व्यक्ति को आगे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। ये कुल मिला के भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। होना ये चाहिए कि पार्टी में द्वितीय पंक्ति के नेताओं को उभरने का मौका देना चाहिए और यही मौका यदि कांग्रेस देती चली आती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की आज ये स्थिति नहीं होती। जी बिल्कुल। तो किरार साहब, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बात कही है कि जो अगली पंक्ति या कहें कि द्वितीय पीढ़ी आपने तैयार नहीं की या कांग्रेस ने द्वितीय पीढ़ी अपनी तैयार नहीं की, इसके कारण ये दुर्गति हो रही है कांग्रेस की, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? तो अतिशोक्ति नहीं है कि जब हम 1980 में कॉलेज के 80-90 के बीच हम छात्र राजनीति करते थे तो हमारे लीडर हमारे यूथ को बढ़ाया करते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बढ़ाया करते थे और हमेशा हर जो एक्टिव यूथ था उसको आगे बढ़ाते और उसके काम के लिए हमेशा प्रायोरिटी रखते थे और उनके हर काम में दुख सुख में शामिल हुआ करते थे। आज की स्थिति में जो नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा है वो जरूर हारे हैं और उनकी स्थिति खराब हुई है। कार्यकर्ताओं को लेना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन वही स्थिति आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो मोदी की गारंटी आप देख लीजिए, किसानों ने का जो 2700 रुपए था वो कहां गया। और नौकरी के अंदर जो बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं को नौकरी के नाम पे घोटाले दे रहे हैं, पटवारी घोटाला हो, कुछ भी घोटाला हो। आज प्रदेश में जितने घोटाले हो रहे हैं उसमें युवाओं की स्थिति बहुत खराब है। वो तैयारी करता है लेकिन एंड टाइम में उनकी एग्जाम खत्म हो जाती है। किसानों की स्थिति आप देखिएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जिनके पास नेता होते तो आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं पता कि कब कौन मुख्यमंत्री बदल जाए, मंत्री कौन बन जाए। जिनको जनाधार पब्लिक को देना चाहिए, पब्लिक ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मुख्यमंत्री ऊपर से आ रहा है। मुख्यमंत्री आज है ना अपने मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहा है, मंत्रिमंडल को पोर्टफोलियो नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पाल पोस के बड़ा किया, खून पसीना लगाया, आज वो बेचारे हाशिए पे हैं और दूसरे कांग्रेस से आए हुए लोगों को मंत्री बना दिया। आज भोपाल प्रभारी मंत्री नहीं है। आप कैसे प्रदेश को आप करेंगे? जो हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा है कि जो वनमैन आर्मी का काम चल रहा है ये प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अब धरातल से की तरफ बढ़ रही है और उनका धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है। कांग्रेस में बदलाव का दौर है, कांग्रेस ने इस चीज को समझ लिया और आज हमारे युवा नेता जीतू पटवारी जी जिस ढंग से 1 to 1 करते हुए एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, निश्चित है वक्त बदलता है, कल आज इनका है कल हमारा आएगा और पब्लिक अच्छी तरह समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के जो
कसनी है, करनी है, उसमें अंतर है। और कार्यकर्ताओं को ये इस बात का एहसास हो चुका है कि आज हमारी पूछ परख नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास होते तो क्या ये कांग्रेस के लोगों को ले रहे होते? अपने आप को वर्ल्ड की बड़ी पार्टी कहना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दोबारा उसी गति और जोश के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ेगी। चलिए, हम तो आपके बारे में, अपने बारे में हम सोच रहे थे कि आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन आपने तो पूरे बीजेपी के बारे में बता दिया। तो ब्रजराज सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि वास्तव में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बात कही है कि एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या आप लोगों के लिए नहीं लगता कि बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए था? मोदी की गारंटी यानी बीजेपी की गारंटी होनी चाहिए थी। इस तरह की बातें अगर जो होती तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं आती। क्या लगता है? आपने अच्छा किया यही सवाल पूछा। मैं इसी के बारे में, आदित्य नारायण जी की पूरी बात में इसी बारे में सोच रहा हूँ। अगर व्यक्ति योग्य है, व्यक्ति की नीयत अच्छी है, व्यक्ति राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखता है, तो उस व्यक्ति विशेष को आगे लेकर चलने में क्या है? उसका जीवन एक संत का जीवन है, पूरा जीवन वो अपनी समाज सेवा, देश सेवा में लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी के साथ हम ये भी बताते हैं कि भाजपा का भरोसा। मोदी जी कोई लैंडेड वो नहीं है। मोदी जी एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दरी बिछाने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा किया है। इस बीच वो मुख्यमंत्री रहे, संयोजक रहे, और उन्होंने वो सारे कार्य किए जो एक कार्यकर्ता करते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए वो इतनी अच्छी तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनके कार्य करने की शैली, इन सब में कोई खोट हो तो बताइए। अगर व्यक्ति क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट की टीम में अगर कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा खेलता है तो उसको टीम उसके इर्द गिर्द होती है। भारतीय जनता पार्टी में जब इतना लायक और काबिल नेतृत्व है और हम धीरे धीरे दूसरा नेतृत्व खड़ा भी कर रहे हैं। आज हृदय जी के मन में बड़ी पीड़ा है कि हमने अपने बहुत सारे सीनियर लोगों को साइडलाइन कर दिया। हमने साइडलाइन नहीं किया है, उनका रोल बदला है, वो आगे कुछ और करेंगे। और हमने एक 20 साल के नई व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। जैसे हमने शिवराज जी को, हृदय जी रुकिए देवेंद्र जी, जैसे हमने शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे ही हमने डॉक्टर महेंद्र यादव को बनाया। 20 साल तक शिवराज जी के नेतृत्व में चले, अब डॉक्टर महेंद्र यादव के नेतृत्व में चलेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में ही बदलाव किया, हमने राजस्थान में ही बदलाव किया, और हम अलग अलग जगहों पर पानी को बदलते रहते हैं, नए लोगों को मौका देते रहते हैं। जो परफॉर्म करते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनको हटा के दूसरे व्यक्ति को ले आते हैं। देवेंद्र जी, एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, जी हमारी पार्टी के अंदर की को छोड़ के अपनी पार्टी के अंदर की चीजों पर ध्यान देंगे तो शायद इनकी पार्टी जल्दी उभर के आ जाएगी। और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य जी, आपसे कहना चाहूंगा कि आप अभी और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में आमूल परिवर्तन करेगी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, आमूल परिवर्तन पूरे भारतीय राजनीति में होगा, इस दिन का हमें इंतजार रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहते हैं। उपाध्याय जी, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी पार्टियां हैं इस समय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो खूब कर ही रही हैं, उसके बीच में हमें नहीं जाना है, लेकिन वास्तव में आपको क्या लगता है जो कम प्रत्याशी उतार पाई है अभी कांग्रेस जनता के बीच में चुनाव मैदान में, उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो अभी बहुत ज्यादा विलंब नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि इस प्रत्याशियों को उतारने में जो है भारतीय जनता पार्टी कम से कम प्रत्याशियों को उतारने की रेस में भारतीय जनता पार्टी अपना मोर्चा जीत चुकी है। तो
और उसके पास में बिल्कुल ये हकीकत है कि उसके पास में जिताऊ नेताओं की कमी नहीं, और कांग्रेस के पास जिताऊ नेताओं की आज की तारीख में कमी है। दूसरे, धनबल की बात जहां तक है, तीसरी बात जो नेटवर्क की बात है, जो कार्यकर्ताओं की लगातार एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के पास में, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका पार्टी का ताना बाना बहुत अच्छा है, वो पार्टी लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सही बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर पड़ चुकी है, और लगातार सत्ता में बाहर रहने की वजह से उसके सारे संसाधन जो है, उन संसाधनों में कमी आ गई और कार्यकर्ताओं के हौसले में कमी आ गई। सही बात तो ये है, आज भी बड़े नेता कांग्रेस के अंदर आज भी हैं, जो निष्ठावान नेता है वो आज भी कांग्रेस में ही है, जो निष्ठावान नहीं थे वो कांग्रेस छोड़कर चले गए या अपनी व्यक्तिगत कारणों से चले गए। जिनके पास कोई ऐसी बात थी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिनको किसी को लगता होगा कि हमारे ऊपर सीबीआई का या किसी और संवैधानिक संस्था का छापा न पड़ जाए, ऐसे लोग भी कुछ गए हैं, जो दूसरे दिन कहा जाने लगा कि अब ये भारतीय जनता पार्टी में आकर के ये जो है दूध के धुले बन गए। तो ये हकीकत है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस के पास में आज संसाधनों की कमी होने के अलावा कार्यकर्ताओं का हौसला टूट चुका है और एक तरह से चुनाव एक तरफा है। लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है, चुनाव जो लोकतंत्र के उत्सव के लिए अच्छी बात नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का द्योतक नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए यहाँ पर। लेकिन इस सब के पीछे किसी और की कमी नहीं है, कांग्रेस की अपनी कमी है। कांग्रेस ने एक परिवार को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अनेक लोग जो है, बिल्कुल सही बात है जो बृजराज जी ने बिल्कुल उदाहरण दिया कि कहीं शिवराज जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं उनका नाम नहीं था पहले, और आज यादव जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी बात पहले कोई नहीं करता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नेताओं को आगे बढ़ाया, इससे नेताओं का हौसला बढ़ता है। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और कांग्रेस में जी सबसे पहले आपको पता होगा कि हम रोकना चाहेंगे आपको, हम आपको रोकना चाहेंगे जी उपाध्याय जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे बृजराज सिंह जी को किसी और भी डिबेट में बैठना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बृजराज जी, आप आए और अपने विचार साझा किए। जी उपाध्याय जी अपनी बात पूरी कीजिए, अब समय समाप्ति की ओर है भी, अपनी बात पूरी कीजिए उपाध्याय जी। करने के लिए बैठे हुए हैं कि कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारना चाहती है, क्यों नहीं उतार पा रही है। तो दरअसल ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में केवल और केवल यदि एक ही पार्टी बची हो, और केवल कांग्रेस नहीं है, मध्य प्रदेश में भी और पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियां उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। तो कुल मिला के ये लोकतंत्र के लिए कोई पोषक बात नहीं है कि एक पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रही हो, ये कोई लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के क्या है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कॉलेज में होने वाले युवाओं के चुनाव को बंद कर दिया गया था, और जिसके कारण नया नेतृत्व नहीं आया। खुद कांग्रेस के अंदर जो आज सीनियर लीडर्स हैं वो कॉलेज की राजनीति से आगे बढ़ करके आए हैं जी, लेकिन उन्हीं लोगों ने कॉलेज के चुनाव बंद कर दिए थे। तो यही एक वजह है कि युवा नेतृत्व तो उभर करके आगे नहीं आया, और आज जो है कांग्रेस को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह सही है कि कोई भी पार्टी यदि विपक्षी पार्टी का अपना धर्म निभाती है, संघर्ष करती है, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी में अच्छे लोग जुड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को अपनी रीति नीति में परिवर्तन लाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की छवि बनाने की जगह कांग्रेस के सैद्धांतिक छवियों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, और उनमें समय के हिसाब से परिवर्तन भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, समय के अनुरूप उसमें बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि उम्मीद पर वार, यानी कि उम्मीदवार कहीं मिल नहीं रहे हैं, या फिर
जिताऊ उम्मीदवार की तलाश हो रही है। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि विपक्ष इतना कमजोर हो जाए कि समझ में ना आए कि किसे उतारा जाए। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि काम करने वाले का जनमत जो होता है वो बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। काम जो करे वो पार्टी आगे बढ़े। जनता अब सोचती है, विचार करती है, समझती है और फिर जाकर के अपना बहुमूल्य वोट करती है। इसलिए जनता के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।